नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाट्सएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन द वीडियो इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष हमेशा रखा है मैंने, और ऑलवेज़ इस बात की कोशिश की है कि आपको अपने हिसाब से चीज़ों को करना है। वेयरएज़ जब मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ या बहुत सारी चीज़ों को दिखाता हूँ, जिससे होता ये है कि आपको मेरी गलतियों से एटलीस्ट सीख मिल सके, समझ आ सके और वो उन चीज़ों को रिपीट ना कर सकें। पहली बात तो मैं आई एम वेरी सॉरी कि भाई देखो, मैंने लगभग मुझे लगता है कि 3 वीक्स हो चुके हैं जैसे ये अपना चैनल है, और इसमें अगर हम कंटेंट में जाते हैं तो लगभग देख सकते हो आप 3 वीक्स के करीब हो चुका है जो मैंने वीडियो अपलोडेड नहीं किए हैं। तो उसके लिए सॉरी। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं आप तो आपको पता होगा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कह सकते हैं कि, लेकिन एजुकेटिव होगा और एक इंटरेक्शन होगा आप लोगों के समक्ष। हो सकता है मैं अभी डेली अपडेट ना दे पाऊँ, लेकिन अभी जैसा आप लोगों को पता था कि मैं एज ए ट्रांसफ़र मैं अभी यहाँ शिफ्ट होने वाला था, तो दिल्ली में मैं आ गया हूँ। मैंने अपना जो है कह सकते हैं लगेज वगैरह सब यहाँ शिफ्ट कर लिया है। बट अभी मैं मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आया हूँ। इवन आप लोग ज़्यादा अपडेटेड होंगे इन कंपेयर टू मी। मैंने अपने पोर्टफोलियो पे या मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, मैंने कहीं कोई भी अपडेट मैंने नहीं ले पाया, तो इसलिए मैं मेरे से ज़्यादा आप लोग अपडेटेड होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी, मतलब मेरा सेटअप हो जाएगा, तो देन आई विल एबल टू कंटिन्यू और आप लोगों के समक्ष चीज़ों को लेके आऊँगा जो कि काफ़ी एजुकेटिव होने वाली हैं। दूसरी चीज़, जैसे ये तो मैंने वीडियो कहना चैनल आप लोगों को एक पुराना चैनल बना हुआ था, तो मैंने आप लोगों ने बोला था कि भाई वो वाला शेयर मार्केट पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स वाई मैंने वो मेरा चैनल जो है कि उसमें सभी वीडियोस को मुझे डिलीट करना पड़ा और सब कुछ है, मोनेटाइजेशन भी बंद हो गया, तो वो एक अलग एंगल है। तो आप लोगों ने बोला अपडेट डालो, तो मैंने इस पर डाला है, ठीक है, इस वाले पे। तो ये एक तरह से सेकेंडरी चैनल है, सपोर्ट करिएगा तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। बट जो मेन चैनल है जिसपे कि अभी जब कह सकते हैं नज़र बनी हुई है कि आप शेयर मार्केट पे चीज़ों पे बात नहीं कर सकते वो सब चीज़ें, तो और देखो, लेकिन लोग देखो यार कि मैं अपनी ईमानदारी के साथ में चीज़ों को आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत मटेरियलिस्टिक दुनिया है कि जब चीज़ें नहीं मिलती या फ़ायदेमंद नहीं दिखती हैं, तो उस समय पे जो समय कह सकते हैं कि एक थोड़ा कठिन समय होता है। जैसे मैं अभी ना तो वीडियोस डाल रहा हूँ ना चीज़ें कर रहा हूँ, इस वाले चैनल पे तो मैंने बहुत समय से नहीं डाला, और 5 सब्सक्राइबर्स के करीब हो गए थे, और धीरे 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 करके यहाँ पे छोड़ा है लोगों ने, और मुझे मजबूरन अपने सभी वीडियोस को डिलीट करना पड़ा जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी एजुकेटिव थे, और मैंने काफ़ी जिस्ट के साथ में चीज़ों को लेके आया था। तो बात ये थी कि बहुत से लोगों ने सीखा, इवन सिखाया भी, और बहुत सारी चीज़ें रहीं। तो ये चैनल तो मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ, और स्टॉक मार्केट से घुमा के मैं बात कर सकता हूँ, बट डायरेक्टली शेयर्स पे बात नहीं करूँगा। और भी चीज़ें मैं ब्लॉग या कुछ है जो आने वाले समय में चीज़ें दिखाएंगी, और इवन वो ये वाला चैनल जो है इन कंपेयर टू जो अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने वहाँ पे पोर्टफोलियो का अपडेट्स वगैरह डालने की चीज़ें रखी हैं, तो उनके कंपेयर में यहाँ पे मैं ज़्यादा एजुकेटिव चीज़ें देने की कोशिश करूँगा आने वाले समय में। जब मेरा सेटअप होगा, चीज़ें सही होंगी, और एक सेक्टर वाइज या चीज़ों वाइज, मतलब जो कि बेस लाइन पे जहाँ कह सकते हैं नींव की बात है, उन सब चीज़ों पे बात होगी। तो प्लीज़ इसको जरूर सपोर्ट करिएगा, इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज यहाँ पे वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं है, बिकॉज मैंने वीडियो यहाँ पे पूरे डिलीट कर दिए। तो जब तक वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इसका मोनेटाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मेरे आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब जिस चैनल पे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं तो उसकी बात है, तो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया। सेकेंडली, जो मैंने बहुत समय से अपडेट नहीं दिया, और मैंने कहा कि जैसा मैंने पुराने वीडियोस में भी बोला होगा जो कि डिलीटेड हो चुके हैं, तो नए लोगों के लिए भी है, सॉरी ये जो हट गया, नए लोगों के लिए भी है। तो मैं फिर वो एक बार चीज़ें रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं बना रहता मार्केट, देखो मार्केट क्या है ना, स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ रिग्रेट, ठीक है। इसमें आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए, परफेक्शन नहीं आ सकता, नेवर। और जैसे मान के चलो आज जैसे गुरु पूर्णिमा है, और आप सभी लोगों को बधाई इस चीज़ का, और आप में से मैंने अभी जो कह सकते इवन जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पे करीबन 485 मेंबर्स हो गए हैं। और जो मेंबर्स छोड़ के भी गए हैं, मतलब देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग छोड़ के भी गए हैं कि बिना पेन के गेन नहीं होता है। तो जैसे उस जगह पे, यानी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो फ्री है, यानी इवन मतलब जैसे हम सभी अपने मैसेजेस को डाल सकते हैं, कभी कभी मैं ब्लॉक करता हूँ ड्यू टू क्या होता है, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो वहाँ पे जो चीज़ें हम लोग डालते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कभी चैट होने लगती है, चीज़ें हो जाती हैं, इंटरेक्शन हो जाता है, तो चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे मतलब चैट्स ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन दैट इज़ मोर बेनिफिशियल इन कंपेयर टू अदर थिंग्स। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को डालते हैं, एजुकेट करते हैं एक दूसरे को, तो बिना पेन के गेन नहीं होता है। तो इसका मतलब है पेन क्या है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे? पेन इस बात का है कि आपका किसी से बहस होगी, आपका किसी से कहीं पे मतलब एक तरह से आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है या ये चीज़ें हैं। लेकिन जितना झुकाव आप अपने जीवन में लेके आएंगे उतनी बढ़ोतरी कर पाएंगे। मैं आपको इस बात के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो वीडियो बहुत लंबा होगा, रिक्वेस्ट ये है कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी मैं डाल पा रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। आफ्टर ऑल मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके मैं आई विल ट्राई टू मैनेज द थिंग्स। तो उसमें जैसे कि बात आई कि जैसे कहीं से इंटरेक्शन में कहीं कोई किसी के साथ दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, तो बात यह है कि जितना तगड़ा तूफान आता है, यानी कि हवा जितनी तेज है, जिस पेड़ ने झुकना सीख लिया, यानी कि जिसके जो झुकाव को लेके आ गया हवा के डायरेक्शन के साथ में, वही सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। और जिसने तना रह गया, या तो बहुत ही मजबूत हो चुके हो, तो बहुत मजबूत हो चुके होगे और आपकी ताकत से ज़्यादा, जड़ों की ताकत से ज़्यादा अगर हवा का बहाव होगा, तूफान होगा, तो वो जड़ से उखाड़ेगा, आपका तना नहीं झुकेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा झुकाव रखते हैं, अगर आप थोड़े बहुत कमज़ोर हैं या परफेक्शन के लेवल पे नहीं है, और जो कि शेयर मार्केट में इट्स नॉट दैट मच ईजी, जिसने पैसा बना भी लिया है वो भी परफेक्शन की स्थिति में नहीं होता है, तो वहाँ पर अगर आप झुकाव लेके आते हैं तो तूफान के थम जाने के बाद में आप सर्वाइव कर पाएंगे। और आप ये चीज़ सीख पाएंगे कि ये हवा भी इतनी तेज़ हो सकती है जो कि मुझे इतना धरती तक झुका सकती, मेरे जो टॉप ब्रांचेस हैं उनको धरती तक झुकाव कर सकती है। उससे आप सीख के निकल के आएंगे बाहर, और वही मार्केट का नियम है। यानी मार्केट में परफेक्शन कभी नहीं आता है, मार्केट इज़ अ गेम ऑफ रिग्रेट। और उस रिग्रेट के गेम के साथ साथ अगर आप गेन्स को बना पाने में सक्षम हो पाए तो आगे आने वाले समय में कंपाउंडिंग की मैजिक को आप देख पाएंगे। ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं उस कहता हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, जहाँ पे नोटिफिकेशंस बेल को ऑफ कर देंगे तो बहुत सारे लोग चैट करते हैं, 485 मेंबर्स हैं। तो आई थिंक दैट इज़ मैं तो इवन अभी उसको भी कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ, उनके मैसेजेस को भी। तो आई विल ट्राई टू मैनेज द थिंग्स, लेकिन दैट विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गिव एजुकेशन, टू एजुकेट योर सेल्फ इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बात हो गई। अब बात करूँगा, जैसा कि मैं पोर्टफोलियो वाइज बात करता हूँ, तो मैंने इसमें मैंने प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं, मैंने कुछ अच्छी कंपनीज को भी बेचा है, जहां उसके बाद भी रिग्रेट है कि भाई इनको मुझे नहीं निकालना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष चीज़ों को लेके आया था, वो ऊपर उठ भी गई। और लेकिन मैंने अपने एक हैंडसम रिटर्न को भी बुक किया। और ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको मैंने बाय किया, उसके बाद वो नीचे गई, अच्छी कंपनीज होने के बावजूद भी, मतलब लेकिन फिर उसमें बाउंस बैक भी आ रहा है, जो सब चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली थिंग्स किस लेवल पे, पहली बात तो आप जो स्क्रीन है उसको अगर आप मैं कहता हूं कि अगर इसको करके स्क्राइब कर दोगे नीचे की तरफ है तो आपको फुल स्क्रीन दिख जाएगी, जो कि आज के प्रॉफिट आपको लगभग 44,000 के आसपास के दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। और वहीं पे मार्केट की जो सिचुएशन है दैट इज़ इन रेड, लेकिन कभी कभी इसका अपोजिट भी आपको दिखाई पड़ता है। पोर्टफोलियो वाइज जो है बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं निकालना चाहता हूँ, बट वो पोर्टफोलियो बने हुए हैं ड्यू टू निग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट, या वो मुझे ज़्यादा मैटर नहीं करते, दैट्स वाई। तो पोर्टफोलियो पे ये 46 शेयर्स को मत सोचिए कि दीज आर द परफेक्ट शेयर्स। ठीक है। इन पे बहुत सारे शेयर्स पे मैं अपने रिस्क एपेटाइट को मैनेज करने की कोशिश करता रहता हूँ, और बहुत सारी जगहों पे गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ तो होंगी ही। उन गलतियों के साथ साथ में जितना आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं तब बात कहते हैं। अब गलतियों की बात करूँ तो जैसा मैंने आप अभी नए सब्सक्राइबर्स के लिए बोल दूँ, जैसे पुराने सब्सक्राइबर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि जैसे मैं जस्ट एज ए एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ, जैसे कि ये शेयर है, ये उजास एनर्जी, जैसे आप लोगों को पता है कि ये अभी 295 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और इस शेयर का जो हाईएस्ट था, जैसे इस शेयर का जो हाईएस्ट था, अगर ये हट गया थोड़ा, मुझे लगता है कि हाँ ये देखो, इस शेयर का जो हाईएस्ट था वो रहा है करीबन, आप ये देखोगे कि ये करीबन जो है 406 तक गया है। ठीक है। 406 तक गया है ये शेयर हाईएस्ट पे।
तो ये शेयर मेरे पास था जब ये शेयर इन लेवल्स पे आसपास में ट्रेड करता था, ठीक है, और एक अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो कहने का मतलब है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैं जॉब करता हूँ या चीज़ें करता हूँ उनको अगर मैं ओवरलुक कर दूँ, जैसे कि मतलब तो भी मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता था। लेकिन द शेयर मार्केट इज़ अ गेम ऑफ रिग्रेट, वो आपको लर्निंग्स देता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे मैं जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है। तो यहाँ देख सकते हो 45,820 शेयर्स थे मेरे पास, और अगर इन शेयर्स को मैं 406 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर दूँ तो दैट विल गिव अ ह्यूज अमाउंट दैट कैन बी गिव मी अ फाइनेंशियल फ्रीडम टू माई लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 45,820 एंड 406, तो 1,86,00,000 लोगों 2 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता, ठीक है। तो फाइनेंशियली फ्री हो जाता। लेकिन मैंने बोला ना शेयर मार्केट इज अ गेम ऑफ रिग्रेट, तो क्या कुछ उदासी, अरे मैं इसका मातम क्यों मनाऊं, मैं इससे सीख लूं और आगे बढ़ूं। देखो ये ऑपरेटर ड्रिवन हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पोर्टफोलियो वाइज अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी बहुत सारे शेयर्स हैं। अब जैसे मैंने आपको भी बताया, और देखो वो शेयर्स ने परफॉर्मेंस भी की और आगे भी करेगा, लेकिन मैंने अपना एक लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस या समथिंग लाइक दैट। तो आप उन चीज़ों को देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे चाहे वो डायनेमिक केबल की बात कर लो, चाहे वो एक्सिकॉन की बात कर लो, 420 के आसपास मैंने इसमें 1000 शेयर्स को बुक कर दिया। यहाँ पे भी इनको भी मैंने करीबन 800 के आसपास शायद बुक कर दिया, और अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो ऐसा नहीं, और इनके बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ में बात की थी, और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने लिया भी होगा। तो लेकिन सर आपने बेचा उसके बाद बढ़ा, लेकिन ठीक है मैंने अपना प्रॉफिट्स बुक किया, या जो टाइम बाउंड जो मुझे अपने प्रॉफिट्स को बुक करना था उसके हिसाब से मुझे डिसीजंस को लेना पड़ा, तो वो एक बात है। और लेकिन गेम ऑफ रिग्रेट रहेगा ही रहेगा, वो सब चीज़ें रहेंगी। उसको बेच के मैंने कुछ और खरीदा या क्या कुछ है। यहाँ पे जो मैंने सेल आउट किया उसके बाद भी मेरे जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से मेरे अकाउंट में जो फंड्स चले गए, वो दैट इज जो कह सकते हैं ना क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, तो वो 80,000 के आसपास जा चुके हैं। और बाकी के थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बाकी के जो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो 4,000 रुपये के करीब यहाँ फंड्स बचे हैं, और 80,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट बुक करके हैं वो मेरे अकाउंट में चले गए, जिनको मैं अभी लूँगा। और अब इस मंथली इन्वेस्टमेंट को भी तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अवेलेबल है फॉर द टाइम बिंग मेरे पास, अगर कोई शेयर्स मुझे मौका देता है, बिकॉज आई एम नॉट अपडेटेड दैट मच इन द शेयर मार्केट नाउ डेज अभी ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा बड़ा डिसीजंस नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है आपको ये हो गया। सेकेंडली जो शेयर्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कहोगे सर आपने तो बोल दिया कि 80,000 रुपये आपके अकाउंट में चले गए वो प्रॉफिट्स में, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी आपको देख लेना चाहिए। तो शायद ये देखो ओपन है, और ये देख सकते हो कि लगभग 11,03,000 रुपये के करीब प्रॉफिट को, रियलाइज प्रॉफिट को मैंने बुक कर लिया, जिसमें से टैक्सेस वगैरह कुछ माइनस करके 10,77,000 और 5,41,000 जो अभी दिखा रहा है। तो 10, 5, 15 और ये 16 प्लस, और प्लस डिविडेंड वगैरह कुछ जोड़ लिए 30, पता नहीं 31 या 35 कुछ होगा जो भी है। तो 16.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट्स आपको बुक्ड, मतलब लगभग पोर्टफोलियो पे दिखाई पड़ रहा है। तो 16.5 लाख के प्रॉफिट्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं 16,50,000 के करीब को, तो ये जो है करीब आपको डिवाइड बाई 55 मंथ्स अप्रॉक्स हो गए होंगे, 30,000 रुपये महीने के करीब का दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप इसको इस तरह से, जिसमें मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, जैसे आपको ये जो दिखाई पड़ रही है, दिस इज़ नॉट माई इन्वेस्टेड वैल्यू, यहाँ पे मेरे करीबन 31 लाख के आसपास ही अमाउंट इन्वेस्टेड है, ठीक है। बाकी का पैसा टोटल प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्टिंग वाली कहानी है। तो आपने देखा कि 30,000 रुपये महीने के करीब का मेरा बना है सिंस द डे ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब ये 30,000 रुपये यानी कि पर डे 1,000 रुपीज़, चाहे वो मार्केट खुला हो चाहे ना खुला हो, लेकिन इतने दिनों के बाद, लगभग 55 महीने के बाद। तो अब ये जो 31 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपको मैं जो बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉट
वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ जैसे जैसे मैं अर्न करता रहा, जैसे जैसे मैं सेविंग करता रहा, उस तरह से मैं SIP मोड में अपने पैसे को लगाता रहा, जहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे लॉसेस को बुक किया और बहुत सारी चीज़ों को मैं करते कराते आगे बढ़ा। लेकिन एट द लास्ट फाइनली अगर आप अपने आप को एजुकेट करने की चीज़ों में बने रहते हैं और अपने रिस्क एपेटाइट को अर्न करने के और री इन्वेस्टिंग को समझ पाते हैं, तो जो है कि आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनी डे यू आर एबल टू अर्न 1000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो 31 लाख रुपए लगे, अगर मैं बैंक में जाता सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रुपए की बात है, वहाँ पे मैं पैसा पूरा डालता, तो बैंक विल आस्क मी द फुल अमाउंट ऑन द डे फर्स्ट to invest, and then they will give me the interest approximately upon, मतलब जो है 15 लाख रुपए पे शायद लगभग 9,000 रुपये, और फिर उसमें TDS वगैरह भी बनता है, मतलब छोड़ दो, लेकिन कह रहा हूँ 9 दूनी 18,000 रुपये पर मंथ अगर मैं 30 लाख रुपए डालता, लगभग शायद वही के आसपास बनता। Whereas I am going to I have earned the average of 30,000 रुपीज़ पर मंथ, जबकि ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तब आई एम एबल टू गेट दिस मच ऑफ अमाउंट पर मंथ, वेयर एज आई एम इन्वेस्टिंग द माई 31 लाख रुपीज़ इन SIP मोड स्लोली इन 55 मंथ्स। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब वेयर एज पोर्टफोलियो वाइज थोड़ी सी बात कर लूँ, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, जो एक सिंगल लार्ज कैप अभी पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ी, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं भाई। डोंट फॉलो द एग्जैक्टली द शेयर्स एंड ऑल, वो चीज़ें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जब भी मैं कुछ बाइंग करता हूँ या सेलिंग करता हूँ, तो आई यूज टू गिव माई डिसीजंस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, मैं देने की कोशिश पूरी करता हूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए। पेन होगा दैट, बट मैं मानता हूं कि दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज वेरी मच बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी वन, और वो आपको पेन वहां लेना पड़ेगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करिए, एंड वेरी मच एजुकेटिव थिंग्स आर बीइंग देयर, ठीक है। तो वेयर बात करूंगा VBL में है, स्काई गोल्ड में है, ठीक है। वीनस पाइप देख सकते हो, ये कभी नीचे, पहले काफ़ी ऊपर था, फिर काफ़ी नीचे आया, फिर दोबारा। तो बोला ना, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ईमानदार है, बस बेईमानी से डरना, मतलब कि जिस तरह के जो फ्रॉड वाली चीज़ें जो कंपनीज होती हैं, उनके लेवल्स को समझने की कोशिश करना, और वहाँ पे आपको बैकफुट लेना पड़ेगा, और वहाँ पे कुछ ना कुछ हद तक कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आपको, लॉसेस के साथ में या कुछ चीज़ों के साथ में। वेयरएज लेकिन 10 में से अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही जाती हैं, अगर आप अपने फंडामेंटल्स, अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बिहाफ में मैनेजमेंट क्या क्या अपडेट्स ले रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, किस सेक्टर से क्या क्या कुछ ग्रोथ हो रहा है, क्या कुछ कर रहा है, और किस तरह का उनका हिसाब किताब आ रहा है, उस हिसाब से अगर आप डिसीजंस को लेने की कोशिश करते हो, तो 10 में से आपके काफ़ी हद तक डिसीजंस जो है सही निकल जाएंगे, और वही आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स इन टर्म ऑफ फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन गिव यू अ पाथ टू सक्सीड, ठीक है। तो वीनस पाइप की कहानी मैंने आपको जैसे बताई, ये शेयर 1000 रुपीज़ पर शेयर मुझे ये प्रॉफिट्स भी दे के दिखा रहा था, और वहीं पे फिर नीचे भी गया, और अब वापस इट्स गोइंग टू बी देयर। मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ चीज़ों के साथ में, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट धीरे धीरे आई विल एबल टू अपडेट माई सेल्फ, एंड और वो चीज़ें होंगी। तो यथार्थ की बात कर लो, चाहे वो जैगल की बात कर लो, ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज में जिनको मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और वो आगे जाके मतलब काफ़ी अच्छे रिटर्न्स के लिए चीज़ें हैं, तो वो एक रिग्रेट रहा। लेकिन री इन्वेस्टिंग की तो वहाँ पे भी चीज़ें सही काफ़ी हद तक गई हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी गई हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। हर शेयर बढ़िया नहीं है पोर्टफोलियो वाइज, चीज़ों को आपको दिखाऊँ, जैसे अभी टारेल की बात करूँ, मैक पावर की बात करूँ, ये सब चीज़ें, निन सिस्टम की बात करूँ, KPEL, हाईटेक, नेटपैप, मुफ्ती, मेसेक्सॉफ्ट, सिग्मा, आइजमेक, RBZ, ज्वेल, पिरामिड, प्लेटिनम, डेसिमल, हरिओम, हर एक का अपना एक लेवल है कि कौन किस मार्केट कैप का, किस सेक्टर से क्या कुछ पोटेंशियल है, क्या कुछ है, किन लेवल्स पे है, तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि आप कुछ भी जाके खरीद लो, और मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप क्योंकि मैंने अपने रिस्क एपेटाइट को कहीं ना कहीं किसी शेयर के साथ में, एक शेयर को दूसरे शेयर के साथ में मैनेज कर रखा है, तो उन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।
है। वेरएज़ वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और अपनी वीडियोज़ में डालने की कोशिश करूँगा। RVNL की जैसे मैंने अपडेट भी दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि अपने 8 शेयर्स मैंने इसमें धीरे से ऐड किए थे, ठीक है। और इस शेयर के साथ मैं काफ़ी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। फोकस, एनको, सेके, सॉल्व्स एंड सेल्कोर, गैजेट्स, एस्कोनेट्स वगैरह ये सब शेयर्स हैं। इसमें बहुत सारे शेयर्स जो हैं अभी मैं निकलने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो लॉस में और छोटा इन्वेस्टमेंट लगाया तो उसमें कहीं रिग्रेट के गेम नहीं। तो ये सब शेयर्स रहे। और जो मैं अपने आपको जो 4,000 रुपये आपको फंड्स की जो ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये वेरएज़ मेरे अकाउंट में 80,000 रुपीज़ अभी और चले गए हैं, जो कि मैंने प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पड़े हुए थे। तो वो फंड्स वापस अकाउंट में चले जाते हैं क्वार्टरली सेटलमेंट में, तो वो चले गए हैं। तो वो 80 + 50 जो कि अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ मेरी इन्वेस्टिंग का एवरेज रहता है 50 मान लो, 40 मान लो। अभी जैसे खर्चा ज़्यादा है तो 40 कर दूंगा, 45 कर दूंगा। मार्केट के हिसाब से भी सोचता हूँ, तो अपने हिसाब से चीज़ों के साथ में चलता हूँ। तो ये सब पैसा अभी मेरा री इन्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी है। और पोर्टफोलियो वाइज जो है चीज़ें 4631 ये दिखा रही हैं। अगर इसमें 80,000 रुपये वो जोड़ दें करीबन, तो 47 के अप्रॉक्स ये पहुँच रहा है। तो चीज़ें गोइंग टू बी इन अ गुड फेज। तो ये चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट आपसे है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, देखते हैं आप लोग में से कितना सपोर्ट है। वीडियोस नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरे वीडियोस को मुझे डिलीट करना पड़ा, बट दिस विल बी द मेन चैनल फॉर मी। चाहे मैं अपने बारे में बताऊं, चाहे मैं चीज़ों के बारे में बताऊं, और इस चैनल से मुझे काफ़ी प्यार है और इसी का ब्रांड मुझे लेके चलना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं चलिए। अभी वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, अभी तो मैं दूसरे चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, बिकॉज इस चैनल पे मैं डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो चीज़ों को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों को मोर एजुकेटिव इन अ फ्यूचर टाइम्स in a just way I will try to give you in this channel. So please support this channel. With these words मुझे लगता है मैंने शायद ही कोई चीज़ छूटी हो। एक एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं छोटी सी चीज़ें अपडेट कर पाऊँ। आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव मोर कंटेंट इन एजुकेटिव वे। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करिएगा।